नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 19 दिसंबर यानी कि मंगलवार को इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए नीतीश कुमार भी दिल्ली जाएंगे और मीटिंग अटेंड करेंगे। इस बैठक से पहले बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर तेज है। बता दें कि इंडिया अलायंस की इस बैठक के दो अहम मुद्दे हो सकते हैं। पहला कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा या चेहरा कौन होगा वो सुनिश्चित करना, और दूसरा लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होगा। बता दें कि इंडिया अलायंस की नींव तब पड़ी थी जब नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को 100 से नीचे समेटा जा सकता है। नीतीश कुमार ने 1 वर्सेस 1 का फॉर्मूला दिया था, लेकिन उस दिशा में कोई बात आगे बढ़ती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन अब जब मीटिंग होनी है, और खास तौर पर उस परिस्थिति में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है, ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस भी गंभीर हो गई है। पूरे मामले पर बिहार से एक आवाज उठ रही है। एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें नीतीश को नेतृत्व देने की तरफ इशारा किया गया है। जेडीयू की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस में बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी जाए। बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद या मीटिंग में तय हो जाएगा कि नीतीश ही इंडिया अलायंस के चेहरे या संयोजक होंगे। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा सुनिए। देखिए, इंडिया गठबंधन में नेता कौन होगा, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो इंडिया गठबंधन को देखना है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चिंता भाजपा को है। दरअसल भाजपा देश को ये संदेश देना चाहती है कि इंडिया गठबंधन का कोई नेतृत्व नहीं है, ये तो आपस में सीट नहीं बांट पाएंगे। और चूंकि भाजपा ये चाह रही है तो मीडिया को ये काम करना पड़ रहा है, हम भी समझ रहे हैं। पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार भी अपनी राय रख रहे हैं और वो भी मानते हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जैसे सीरियस लीडर को बड़ी जिम्मेदारी इंडिया अलायंस में मिलनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के निर्माता मैं नीतीश कुमार को मानता हूं, तो क्या अब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होकर गुजरेंगे, या बिहार का कोई एक लाल जो है इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तरफ जा सकता है? क्योंकि बाकी सारे जगहों पर अगर आप देखें तो इस इंडिया गठबंधन जो है क्षेत्रीय दलों के रूप में बिहार सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करेगा। वहां पर आरजेडी जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो नीतीश कुमार की दावेदारी क्या इंडिया गठबंधन में मजबूत होगी? क्या हमें यह सरप्राइज मिलेगा कि पहली बार विपक्ष से ही सही बिहार को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट मिलेगा? आने वाले इस मीटिंग में हमें दिखाई देगा। बता दें कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तब से कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस की बार्गेन पावर कम हुई है। और जो क्षेत्रीय शत्रप है, जैसे कि जेडीयू हो गई, आरजेडी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ममता बनर्जी की टीएमसी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, इन सब का प्रभाव इंडिया अलायंस में बढ़ा है। और उम्मीद है कि 19 तारीख को होने वाली मीटिंग में ये दल जो है कांग्रेस पर भारी दिखाई देंगे, और हो सकता है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की मांग इन दलों के द्वारा की जाए। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले दावा यह किया जा रहा था कि 5 में से 3 से 4 राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस को तो झटका लगा ही, साथ ही सहयोगी दलों ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। बता दें कि चेहरे के साथ साथ इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग का भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा सुनिए। आप लाख कंफ्यूजन फैला लीजिए, हम जनता के बीच जाएंगे, हमारा नेतृत्व भी होगा, सीट शेयरिंग भी होगा, मोदी जी हारेंगे भी, आप लोग वो खबर भी चलाएंगे। सीट शेयरिंग पर वरिष्ठ पत्रकार ने भी अपनी बात रखी है, देखिए। चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का छाया हमें दिखाई देगी। अगर कांग्रेस इसमें बेहतर प्रदर्शन करती तो निश्चित बात है वो इंडिया गठबंधन में अपना दावा पेश करती। लेकिन क्योंकि कांग्रेस इसमें उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है, सिर्फ एक राज्य जीत पाई है, इसलिए कांग्रेस अब अपने शक्ति का
कोई प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं है। तो अब इंडिया गठबंधन की मीटिंग का परिणाम क्या निकलने वाला है, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, अब इंडिया गठबंधन ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगा, अब इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत होगा और क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व होगा। तो कुल मिलाकर दो अहम मुद्दे हैं जिसका हल निकालने की कोशिश इंडिया अलायंस 19 दिसंबर वाली मंगलवार की बैठक में करेंगे। पहला कि आखिर इंडिया अलायंस का चेहरा कौन होगा, क्या राहुल आउट होंगे, नीतीश कुमार इन होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा कुल लोकसभा की सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर भी माथापच्ची का दौर चलता हमें 19 दिसंबर वाली इंडिया अलायंस की बैठक में दिखाई देगा। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।